नमस्कार। 8 बजे की बड़ी खबरों में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नीलू। करते हैं खबरों की शुरुआत। तो लखीमपुर खीरी हिंसा का शिकार हुए चारों किसानों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है। सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि किसी भी किसान की मौत गोली लगने से नहीं हुई है। सूत्रों के अनुसार अगर माना जाए तो मौत की वजह शॉक और हेमरेज बताई जा रही है। इसके अलावा शरीर पर मल्टीपल इंजरी है, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा खून बह गया और सभी की मौत हो गई। पोस्टमार्टम के बाद सभी के शव उनके परिजनों को सौंप दिए गए और देर रात लखीमपुर में 2 किसानों समेत 6 लोगों का अंतिम संस्कार कर दिया गया। वहीं बहराइच में आज 2 किसानों का अंतिम संस्कार किया जाएगा। और लखीमपुर हिंसा पर बहुत बड़ा खुलासा हुआ। हिंसा के पहले बनाया गया एक व्हाट्सएप ग्रुप, बताया जा रहा है कि ललकार नाम का ये व्हाट्सएप ग्रुप है। सूत्रों के हवाले से इस तरह की खबर मिल रही है। ग्रुप का एडमिन खालिस्तानी समर्थक है। ग्रुप में अजय मिश्रा का एक वीडियो सर्कुलेट किया गया। 3000 लोगों तक ये वीडियो शेयर किया गया है। तो अब जांच के दायरे में ललकार किसान ग्रुप एक बनाया गया, जो कि अब जांच इसको लेकर हो रही है। और बातचीत करने के लिए राजीव इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजीव, किसानों का अंतिम संस्कार कर दिया गया, उससे पहले उनका पोस्टमार्टम किया गया, लेकिन अब जो खुलासे हो रहे हैं वो चौंकाने वाले हैं। देखिए, पूरे घटनाक्रम को खुद एक बड़ी घटना थी और यही कारण है कि सिर्फ लखीमपुर ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश और पूरे देश में इसका विरोध किया गया था, जिसे देखते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस मामले में निष्पक्ष और कड़ी जांच के आदेश दिए हैं। और उसी क्रम में जो पुलिस ने इस मामले की जांच शुरू की है, उसमें अब तक कुछ ऐसे तथ्य सामने आए हैं जिनके आधार पर यह कहा जा रहा है कि ये घटना एक साजिश के तहत अंजाम दी गई है। ऐसे में हालांकि एक व्हाट्सएप ग्रुप की बात की जानकारी मिल रही है, लेकिन अधिकारी खुलकर इस पर बोलने को तैयार नहीं है। उसमें यह कहा जा रहा है कि पहले से मैसेज सर्कुलेट किया गया और जो यहाँ के स्थानीय सांसद और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा हैं, उनके एक भाषण को शेयर किया गया, जिसमें वो किसानों को लेकर बोलते नजर आ रहे हैं। और शायद यही कारण है कि किसान खुद इस मुद्दे का जिक्र कर रहे थे कि लगातार जो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं वो किसानों पर को भड़काने का काम कर रहे थे, जिसके चलते इस क्षेत्र में उनके प्रति नाराजगी थी। उनका कहना था कि उनका विरोध उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम का नहीं था, वो कृषि कानून के खिलाफ एक औपचारिक प्रदर्शन के लिए काले झंडे दिखा रहे थे, लेकिन जानबूझकर उनके बेटे द्वारा उनके जो तो राजीव, लोग हैं उन पर गाड़ी चढ़ाई। अगर कहा जाए जिस तरह से खबर आ रही है कि सब कुछ प्रायोजित था, क्योंकि इससे पहले हमने देखा कि किसान आंदोलन की आड़ में दिल्ली के लाल किले पर क्या कुछ हुआ, वहां पर भी खालिस्तानियों का नाम सामने आया। और इस बार एक बार फिर से खालिस्तानी, उससे जुड़े संगठन का नाम एक बार फिर से लखीमपुर मामले में सामने आ रहा है। तो ये सब कुछ एक साजिश के तहत देखा जा रहा है। जांच क्या इसी दिशा में आगे बढ़ रही है? देखिए, इस मामले में इन तमाम तथ्यों की जांच की जा रही है, क्योंकि जिस तरह से पिछली बार जांच एजेंसियों ने ये कहा था कि कुछ ऐसे अराजक संगठन हैं जिनका इन्वॉल्वमेंट इस कृषि कानून के खिलाफ आंदोलन में रहा है, उसके तहत, क्योंकि लखीमपुर भी एक बड़ी बेल्ट है जहां पर कई बब्बर खालसा जैसे प्रतिबंधित संगठनों के समर्थक रहे हैं, ऐसे में ये एक आशंका जताई जा रही थी कि कहीं ऐसा तो नहीं कि इन लोगों के इशारे पर ही एक सोची समझी साजिश के तहत इसे अंजाम दिया गया हो। लेकिन अब तक के जो तथ्य आए हैं उसके आधार पर कोई अधिकारी इस बात को कहने को तैयार नहीं है कि कोई ऐसे पुख्ता सबूत मिले हैं जिसके आधार पर यह कहा जाए कि कुछ अराजक तत्वों या प्रतिबंधित संगठनों द्वारा इसे अंजाम दिया गया है। लेकिन जो सामने तथ्य आए हैं उनकी जांच की जा रही है और उसी के आधार पर अब इस पूरे मामले में जो कल समझौता हुआ था उसमें यह कहा गया था कि इस पूरे मामले की न्यायिक जांच कराई जाएगी और ये जांच एक हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज की निगरानी में होगी। तो जब ये जांच शुरू होगी तो यकीनन जो कुछ तथ्य अभी सामने नहीं आए, बिल्कुल, जो तथ्य सामने आए हैं उसी को आधार बनाकर अब जांच को आगे बढ़ाया जाएगा, क्योंकि एक टारगेट भी दिया है किसानों ने कि इतने दिनों में आरोपी को आप पकड़ ले तो अच्छा होगा, वरना आंदोलन फिर किया जाएगा। तो इसी वजह से तमाम सबूत जमा किए जा रहे हैं ताकि दोषियों तक पहुंचा जा सके। बहुत बहुत शुक्रिया आपका राजीव, हमारे साथ जुड़ने के लिए। और सीतापुर की बात की जाए तो प्रियंका यहां अब भी हिरासत में है और हिरासत में रहने पर बाहर कांग्रेसियों का जमावड़ा लग गया है। हम आपको बता दें, वहां पर हंगामा हुआ है। कार्यकर्ताओं का पीएससी के बाहर प्रदर्शन जारी है। लगातार कार्यकर्ताओं ने शहर को बंद करने और रोड को जाम करने की चेतावनी दे दी है, क्योंकि लगातार वो मांग कर रहे हैं कि प्रियंका को आगे बढ़ने दिया जाए, उनकी मांग मान ली जाए, उन्हें छोड़ा जाए। अब इसको लेकर जो कांग्रेसी कार्यकर्ता है उन्होंने कहा है कि अगर उनको नहीं छोड़ा गया तो शहर बंद करेंगे, रोड जाम करेंगे, इस बात की चेतावनी दी है। प्रशासन को
आधे घंटे का वक्त दिया गया है। बताया जा रहा आधे घंटे में नहीं हुई रिहा तो बंद कर दिया जाएगा रोड, सड़कें, तमाम चीजें। कांग्रेस आज और कल करेगी प्रदर्शन, इस तरह की खबर आ रही है। बातचीत करने के लिए इस वक्त शबाब हमारे साथ जुड़ गए। शबाब, लगातार अभी कुछ देर पहले आपसे बात हो रही थी, तब भी प्रियंका अंदर गेस्ट हाउस में थी, बाहर जो कांग्रेसी कार्यकर्ता थे उनका जमावड़ा लगा हुआ था। अब खबर इस बीच ये आ रही है कि वो कह रहे हैं कि अगर छोड़ा नहीं गया, रिहा नहीं किया गया तो फिर वो बंद करेंगे। क्या अपडेट इसको लेकर? और देखिए, प्रियंका गांधी अभी भी पीएससी गेस्ट हाउस के अंदर ही मौजूद हैं और वो इस बात पर अडिग हैं कि वो लखीमपुर खीरी में जो किसान पीड़ित परिवार है उनसे वो मुलाकात करना चाहती हैं। इसी बात को लेकर के वो जिला प्रशासन से बातचीत चल रही है। हालांकि जिला प्रशासन ये कह रहा है कि आप अपने अनशन को खत्म कर दीजिए, लखनऊ वापस चली जाइए, लेकिन प्रियंका गांधी पीड़ित परिवार से मिलना चाहती हैं। और उसी बात को लेकर के जो बाहर कांग्रेसी कार्यकर्ता हैं वो भी प्रियंका गांधी का मनोबल जो है वो बढ़ाए हुए हैं। लगभग 30 घंटे होने को हैं और कांग्रेसी कार्यकर्ता जो हैं वो लगातार डटे हुए हैं बाहर और लगातार इस बात को कह रहे हैं कि जब तक पीड़ित परिवार वालों से मुलाकात नहीं करा दी जाती तब तक वो लोग यहीं पर डटे रहेंगे। रात भर सारे कार्यकर्ता यहीं सड़क पर डटे रहे और प्रियंका गांधी जी के लिए जो है वो मजबूती प्रदान करते रहे। क्या है प्रियंका जी का, क्या है मामला, क्या कह रहे हैं? प्रियंका जी को कब ये कानूनी गैर कानूनी तरीके से इनको गिरफ्तारी की है और गिरफ्तारी करने के बाद आज परसों रात से 1:30 बजे रात से उनको यहाँ लाकर रखा गया है। उसके बाद ये तानाशाही योगी सरकार में कोई भी प्रशासन की तरफ से कोई सुविधा नहीं है और जब हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं यहाँ बैठकर उन पर कोई भी विशेष ध्यान नहीं है। और प्रियंका जी ने कुछ खाया पिया या नहीं पिया या बैठी हैं क्या कर रही हैं, हम लोगों को मिलने भी नहीं दिया जा रहा है। उनको एक तरह से किडनैप कर रखा है। ना बाहर से कोई सूचना मिल रही है अंदर क्या हो रहा है, बहन जी के साथ क्या होना है, किस तरह से कोई वो नहीं हो रही है। भाई साहब, मैं कहना चाहता हूँ उत्तर प्रदेश शासन से उन्हें किस धारा में बंद किया गया है। अभी तक 24 घंटे हो गए, ऐसी कोई धारा नहीं भारत की बनी है संविधान के तहत जो उन्हें 24 घंटे के बाद भी नहीं दिया गया जाए। सीधे तौर पर देखिए, प्रियंका गांधी जी अभी अंदर ही हैं और चूंकि बाहर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन है तो लिहाजा पुलिस भी, पीएससी पुलिस सभी तरीके से जो है वो चारों शबाब ये खबर मिल रही है कि कांग्रेस आज और कल प्रदर्शन करेगी अगर प्रियंका को नहीं छोड़ा जाता है, तो इसको लेकर क्या अपडेट है? क्या आधे घंटे का कहा जा रहा है कि वक्त दिया गया है, अगर प्रियंका को नहीं छोड़ा जाता तो फिर सड़कों पर उतरेंगे, सड़क जाम करेंगे, शहर बंद कराएंगे? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है अभी नीलू। और सीधे तौर पर कांग्रेसी कार्यकर्ता प्रियंका गांधी को पीड़ित परिवार से मिलवाने की बात कर रहे हैं। हालांकि मंच से तमाम तरीके के नारे लग रहे हैं लेकिन ये लोग डटे हुए हैं। पिछले 30 घंटे के आसपास का वक्त गुजरने को। अच्छा शबाब, ये बताइए इस दौरान कोई प्रशासनिक अधिकारी या फिर पुलिस अधिकारी प्रियंका से मिलने आया है कि कोई बीच का रास्ता निकाला जाए, उनको यहाँ से हटा दिया जाए समझा बुझा कर किसी तरह से? प्रियंका गांधी से लगातार नीलू बात चल रही है। जिला प्रशासन के अधिकारी उनसे बात कर रहे हैं, उनको कल ही रिहा किया जा सकता था लेकिन उनसे ये कहा जा रहा है कि आप लखनऊ चली जाइए। प्रियंका गांधी इस बात पर अड़ी हैं कि वो लखनऊ नहीं जाना चाहती। उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि अगर आप हमें रिहा भी करेंगे तो हम यहाँ से लखीमपुर खीरी चले जाएंगे। वो लखीमपुर खीरी जाना चाहती हैं, वो पीड़ित परिवार से मिलना चाहती हैं और इसी बात को लेकर के जो कार्यकर्ता हैं वो उनका मनोबल बढ़ा रहे हैं। वो भी इसी बात ठीक है, तो अपनी बात पर डटी हुई है प्रियंका। उनका कहना है कि अगर वो रिहा भी कर देते हैं तो वो सीधे रुख करेंगी लखीमपुर खीरी का, ना कि वो लखनऊ लौटेंगे। और यही वजह है कि प्रशासन ने उन्हें अब भी गेस्ट हाउस में हिरासत में रख रखा है। हालांकि बाहर कांग्रेसियों का जमावड़ा जरूर देखने को मिल रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका शबाब हमारे साथ जुड़ने के लिए। और आगरा के रास्ते लखीमपुर जा रहे राजस्थान के 3 विधायकों को वापस लौटा दिया गया। दरअसल लखीमपुर खीरी की घटना के बाद शमशाबाद इलाके में उत्तर प्रदेश और राजस्थान बॉर्डर पर तीनों कांग्रेस विधायकों को समर्थकों की पुलिस ने रोक दिया। इसके बाद काफी देर तक विधायकों और पुलिस के बीच गहमा गहमी होती रही, लेकिन पुलिस ने तीनों विधायकों को उत्तर प्रदेश में घुसने नहीं दिया और उन्हें उनके समर्थकों के साथ वापस भेज दिया गया। दे देते हैं तो हम आगे भी जाने की कोशिश करेंगे, नहीं तो हम यहाँ पर अपनी सांकेतिक गिरफ्तारी दे रहे हैं हमारे नेता के लिए, जिनको साथ बर्बरतापूर्ण व्यवहार यूपी पुलिस ने करा, हमारे किसान भाइयों के लिए जिनकी 4 जनों की नृशंस हत्या करी गई, उसके खिलाफ हम तीनों विधायक अपनी गिरफ्तारी देते हैं।
और सभी दिवंगत आत्माओं को हम अपनी ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। हम वहाँ खुद उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने जाने वाले थे। और उधर चंदौली में एसपी विधायक पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ डीएम ऑफिस पर धरने पर बैठ गए हैं। इसके चलते डीएम समेत कई अफसर वहां काफी देर तक फंसे रहे। एसपी कार्यकर्ताओं का आरोप है कि डीएम ज्ञापन नहीं ले रहे। उधर एसपी कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट परिसर के गेट पर बाटी चोखा का काउंटर लगाकर अनोखे तरीके से अपना विरोध जताया। और लखीमपुर हिंसा के मामले के बाद हरियाणा के किसान नेता गुरनाम सिंह जठूनी मेरठ के रास्ते लखीमपुर जा रहे थे, जिनकी सूचना पर मेरठ पुलिस ने जठूनी को हिरासत में ले लिया है। इसके बाद भारतीय किसान यूनियन और आरएलडी कार्यकर्ताओं ने पुलिस लाइन पर जमकर हंगामा किया। एसएसपी का कहना है कि शांति भंग की आशंका के चलते जठूनी की हिरासत में उनको लिया गया है और अब उन्हें हरियाणा बॉर्डर वापस भिजवा दिया गया है। ये किसान नेता हैं, वो चूँकि जा रहे थे और ये माना गया कि जो है उनकी वजह से कानून व्यवस्था की स्थिति या ये खराब हो सकती है, तो उनको 149 सीआरपीसी के अंतर्गत डिटेन किया गया था, उनको रिलीज कर दिया गया है। थैंक यू। और प्रधानमंत्री मोदी आज लखनऊ के दौरे पर आ रहे हैं। आजादी के 75वें साल पर प्रधानमंत्री मोदी अमृत महोत्सव कार्यक्रम में शामिल होंगे। साथ ही राजधानी समेत प्रदेश के कई जिलों को करोड़ों की सौगात भी प्रधानमंत्री की तरफ से आज मिलने वाली है। तो अमृत महोत्सव कार्यक्रम में प्रधानमंत्री शामिल होने वाले हैं। प्रधानमंत्री का लखनऊ दौरा है। बताया जा रहा 75 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास प्रधानमंत्री द्वारा किया जाएगा। 4,737 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात प्रधानमंत्री जनता को देने वाले। 3 दिवसीय न्यू अर्बन कॉन्क्लेव का भी यहां से प्रधानमंत्री उद्घाटन करेंगे। तो नवरात्र के पहले आशियाने की सौगात मिलने वाली है। 4,737 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास, न्यू अर्बन इंडिया का उद्घाटन, ये सब आज प्रधानमंत्री के दौरे के दौरान प्रधानमंत्री करेंगे। और खबर गोंडा से लेते हैं, जहां पर बस हादसा हुआ है। रोडवेज बस खाई में जा गिरी है। 39 यात्रियों को बचा लिया गया। 3 यात्री अभी भी लापता हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन इस वक्त भी चल रहा है। बरेली डिपो की बस बताई जा रही है। गोंडा लखनऊ जो हाईवे है उस पर यह हादसा हुआ है, जहां पर बताया जा रहा है कि 39 लोगों को तो निकाल लिया गया इस खाई से, लेकिन 3 की तलाश अब भी की जा रही है। तो यूपी रोडवेज की बस थी। बताया जा रहा है कि रोडवेज बस खाई में गिरी। 39 यात्रियों को बचा लिया गया। 3 यात्री लापता हैं और इस वक्त भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। और रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटते हैं। और बदायूं के कुंवर गांव थाना इलाके में 5 महीने के बच्चे के अपहरण का मामला सामने आया। बच्चे के परिजनों ने इसको लेकर थाने में शिकायत दी। पुलिस ने केस दर्ज कर बच्चे की तलाश शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि बच्चा रात में अपनी मां के साथ सो रहा था, तभी कोई बच्चे को उठा ले गया। हाँ, ये परिजन सो रहे थे रात्रि में 1:30 बजे के आसपास और पुलिस को सूचना दी कि उनका बच्चा गायब हो गया है। तत्काल हमारी ARP, हमारे थाना अध्यक्ष, एडिशनल एसपी साहब और सीओ साहब मौके पर पहुँचे हैं। हमारी टीमें कॉम्बिंग कर रही हैं। प्रथम दृष्टया ऐसा लग रहा है या तो कोई जानवर की हरकत हो सकती है या जो भी स्थिति होगी, हम लोग कॉम्बिंग कर रहे हैं। हमारी टीमें लगी हुई खोज रही हैं। बागपत के खेकड़ा इलाके में पति से कहासुनी के बाद महिला ने 2 बच्चों के साथ जहर खा लिया। आनंद फानन में महिला और दोनों बच्चों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया गया, जहां पर महिला की गंभीर हालत को देखते हुए उसे हायर सेंटर रेफर कर दिया गया, जबकि दोनों बच्चों की हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। प्रदर्शन किसानों की मौत पर जता रहे विरोध।